हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी से 30 क्वेश्चंस। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को डैश कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो जाएगा। और जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ये जो वोल्ट है, वोल्ट किसका एसआई मात्रक है? तो वोल्ट हो जाएगा आपका विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा। और ओम किसका एसआई यूनिट है? तो ओम है आपका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विभवांतर की माप किससे की जाती है? तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की माप किससे की जाती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस की माप की जाती है वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का वह गुण जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है, तो क्या कहलाता है? चलिए क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है धातु तार का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध। तो धातु तार का अगर ताप को हम लोग बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उसका प्रतिरोध हो जाएगा बढ़ेगा। ठीक है, तो धातु के तार का अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाती है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा छड़। अगला क्वेश्चन, चलिए किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके डैश में होता है, कहाँ होता है? किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ पर होता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए तो इसका इक्वेशन क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें Q1 और Q2 क्या है? Q1 और Q2 दो आवेश हैं और R क्या है? R है उनके बीच की दूरी। तो जब R को आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1/2R। ठीक है, 1/2R। उसका स्क्वायर के कारण ये हो जाएगा 1/4 और ये 4 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो ये जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा ना। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, इसका पीछे के कारण क्या है? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अति चालक में होता है, अति चालक में क्या होता है? तो अति चालक में होता है उच्च पारगम्यता। ठीक है, तो अति चालक में क्या हो जाएगा? उच्च पारगम्यता होता है। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित नहीं होती है यदि वे हो। देखिए तो दो आवेशित वस्तु के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, कब? जब दोनों का विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का समान होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हैं कि जब दोनों का विभव समान होगा तब उन दोनों के बीच में करंट जो है फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है, ठीक है। तो विद्युत उपकरण में क्या करते हैं, एक जो वायर होता है वो हम लोग का अर्थ के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है। तो उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि हम लोग को अगर वहां पर कोई विद्युत उपकरण में अगर हम लोग टच कर लें गलती से, तो वहां पर क्या बोलते हैं, झटका ना लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होगा, सुरक्षा के लिए प्रयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब इत्यादि लगे होते हैं, तो घरों में जो पंखा बल्ब ये सब लगा होता है, ये किस क्रम में लगा होता है, तो ये लगा होता है समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में लगा होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब इत्यादि लगे होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। चलिए समांतर क्रम में लगा होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए घरों में लगा फ्यूज जुड़ा होता है, और ये जो फ्यूज जुड़ा होता है ये किसके साथ जुड़ा होता है, ये जुड़ा होना चाहिए फेज तार के साथ, और फेज तार के साथ किसमें जुड़ा होना चाहिए ना, श्रेणी क्रम में, सीरीज में जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि ये जो विभवांतर है ये धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। और ये जो नियम है ये किसका नियम है, तो ये नियम है ओम का नियम, ठीक है। और यहां से जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। जहां आर क्या है, आर एक नियतांक है जिसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये यहां से ओम का नियम ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और एवं उसका काट का क्षेत्रफल स्थिर हो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, इसका इक्वेशन लिख दे रहे हैं पहले, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाय ए, ठीक है। जिसमें L क्या है, L है तार की लंबाई, और A क्या है, A है उसकी काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और रो क्या है, और ये जो रो है, रो ये एक नियतांक है, ठीक है, ये एक नियतांक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, कि जब इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, एल को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, दुगुना कर दे रहे हैं, ठीक है, दुगुना कर दे रहे हैं। और ए क्या है, ए स्थिर है, ए स्थिर है। तो ए जब स्थिर है, एल को दुगुना कर दे रहे हैं, तो आर क्या हो जाएगा, ये भी दुगुना हो जाएगा ना, ठीक है। आर क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा इसका दुगुनी होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, तो फ्यूज तार का उपयोग जो है किसके लिए होता है, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को तोड़ना। इसका काम क्या है कि जब ज्यादा करंट फ्लो होगा, जब ज्यादा करंट फ्लो होगा तो उस कंडीशन में जो परिपथ है, जो सर्किट है, उसको तोड़ने का काम होता है फ्यूज तार का, ठीक है। ताकि बाकी जो उपकरण है जैसे बल्ब वल्ब ये सब जो आपका हो गया, या फिर पंखाओं का ये सब हो गया, उनको क्षति ना पहुंचे, ठीक है, उस अत्यधिक करंट के कारण क्षति ना पहुंचे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। जब ज्यादा करंट पास होगा, जब ज्यादा करंट पास होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ने से उसमें क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा, वो हीट उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हीट, हीट जब ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पिघल जाएगा। यही तो सिद्धांत है फ्यूज का। तो किस पर आधारित है, विद्युत उष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो विद्युत बल्ब होता है, जैसे कि हम लोग सिंपल सा फिलिप्स का बल्ब ले सकते हैं, तो उसका जो तंतु होता है वो जो आपका टंगस्टन का उपयोग होता है उसमें, ठीक है। तो उसका टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका गलनांक जो है उच्च होता है, ठीक है, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण उसका उपयोग किया जाता है। अब बोलेंगे कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक होता है 3380, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं 3380, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये हीटर भी है, ठीक है, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब ये भी उष्मीय प्रभाव पर है, विद्युत प्रेस ये भी उष्मीय प्रभाव पर है। तो क्या हो जाएगा आंसर, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें सभी इसका आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो हम लोग क्या करते थे,
यूनिट का मेजरमेंट करने के लिए किलोवाट घंटा का यूज करते थे। जैसे कि एक यूनिट बराबर हो जाएगा एक यूनिट बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। और यूनिट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, किलोवाट घंटा का यूज करते थे। तो किलोवाट घंटा किसका इकाई है, तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या है, 2 बल्ब लगा हुआ है और एक जो है ज्यादा लाइट दे रहा है, एक कम लाइट दे रहा है। तो उसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो कथन कौन सा सही होगा कि डिम वाला बल्ब जो है, यानी कि जो कम लाइट दे रहा है, उसका प्रतिरोध उच्च होगा। ठीक है, डिम वाला बल्ब का प्रतिरोध उच्च होता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है। तो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, यानी कि ताप पर वो स्वतंत्र नहीं होता है। काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, वो हम लोग इक्वेशन में देखे थे। और चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये तीनों पर, ताप, काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई, ये तीनों पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, लेकिन दाब पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दाब पर डिपेंड नहीं करता है। तो 24 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये एसी वोल्टेज में काम करता है, एसी में काम करता है। और ये क्या करता है, वोल्टेज को हाई या लो करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो कर देगा, लो वोल्टेज को हाई कर देगा, इसका काम ही यही है। तो क्या बन जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। ठीक है, एमसीबी किस पर काम करता है, ये धारा के तापन प्रभाव पर ये भी काम करता है। ठीक है, तो देखिए जितना भी आपका बनेगा, जैसे कि फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, ये सब, ठीक है, ये सब किस पर आधारित है, धारा के तापन प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है, तो एसी को डीसी में कौन परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर क्या करता है, ये एसी को डीसी में चेंज करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है। तो ये जो चिप है, अर्धचालक चिप जो है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन की बनी होती है। और सिलिकॉन कौन सा है, एक अर्धचालक है। अब आप बोलिएगा अर्धचालक कौन कौन से हैं, तो जो उपधातुएं होती है, उनको हम अर्धचालक के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि उपधातुएं कौन कौन सा है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम। तो ये है उपधातुएं, जिसको हम लोग अर्धचालक के रूप में भी जानते हैं। तो परिपथ में किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, डेश परिपथ में हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है। तो श्रेणी परिपथ में क्या हो जाएगा, हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और समांतर परिपथ में क्या होता है, समान वोल्टेज, यानी कि आप कह सकते हैं विभवांतर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हो गया, चालकता का ऐसा इकाई। चालकता क्या है, चालकता जस्ट रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है चालकता। ठीक है, चालकता क्या हो जाएगा, एक बटा प्रतिरोध को हम लोग चालकता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो चालकता का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, 1 बाई प्रतिरोध का ऐसा यूनिट ओम होता है। तो 1/ओम को हम लोग मोहो भी लिख सकते हैं, या फिर 1/ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग सीमेन के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी सत्य होगा। ठीक है, चालकता का ऐसा इकाई ऐसा यूनिट हो जाएगा तीनों। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, चलिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। ठीक है।